मोदी जी से आप ये पूछा दीजिए वीडियो के जरिए। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। हम 20 करोड़ हैं, 15 करोड़ है, 10 करोड़ है, हमें आप पाकिस्तान पहुँचा दीजिए और वहाँ से हमें ले आइए। एक एक के हाथ में गर्दन होगी। अनुराग ठाकुर जी ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आज पूरे देश की जनता कह रही है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मोदी जी ने 12 साल में 15 साल में ये 12-15 साल हो गया। 15 साल में मेरे हिसाब से 20 साल पीछे हो गया देश। अगर मोदी नहीं होता तो आज इतने एम्स की सौगात नहीं होती। अगर मोदी नहीं होता तो इतने नेशनल हाईवे की सौगात नहीं होती। अरे अगर मोदी नहीं होता तो तुम भी आज डब्बा लेकर खेतों में जा रहे हो। पब्लिक को लॉलीपॉप नहीं दे कि पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने में 20 साल चाहिए। पानी बंद करने में 1960 के बाद मोदी ने हिम्मत तो दिखाई पानी बंद करने की, हिम्मत तो दिखाई पानी बंद करने की। भाई साहब, हिम्मत दिखाई थी किसने? इंदिरा गांधी जी ने। क्या दिखाई थी? 71 के युद्ध में बच्चा पैदा कर दिया था पाकिस्तान का, बांग्लादेश को अलग कर दिया था। मोदी जी अब हिम्मत दिखाए ना। कबीरा तेरे देश में कैसी देखी रीत, कबीरा तेरे देश में कैसी देखी रीत, रणवे साधु राज करे और शिक्षित मांगे भीख। मेरे भाई, इस बात को समझो कि हम लड़ाई जा रहा है सिर्फ हमें और तुम्हें, हमें और तुम्हें अलग करा जा रहा है, हमें और तुम्हें अलग करा जा रहा है। सिर्फ जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं बीजेपी की सरकार में हुए हैं, ठीक है। मैं गिनवा दूं 26 11 किस में गिनवा दूं गूगल पे सर्च करके गिनवा दूं। 3 दिन चली थी। सुन लो, केवल डोजर देने का काम हुआ था। अमेरिका को केवल डोजर देने का काम हुआ था। अब डोजर नहीं दिया जाता, अब घुसकर मारा जाता है। पुलवामा में देखिए कैसे जवाब देने का काम किया। गलत बात। और कसाब चले तो गए अंदर, और भी कुछ लोगे। तुम्हारे राज्य में कौन सा पकड़ा गया? 26 11 का बॉम्बे कांड से हुआ था भाई साहब। बदला नहीं कह रहा। आतंकवादी पकड़े गए नहीं गए, मरे नहीं मरे, आज तक जेल में है या नहीं है? नहीं। फांसी भी हुआ नहीं हुआ? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने हमले हुए अभी तक मिला कोई आतंकवादी को हाथ रखा? सिर्फ हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? करवाने वाले करवा रहे। बेटे, किसी नेता का बेटा आके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करता है क्या? करता कौन है? वर्षभ यूनिवर्सिटी वाले। हाँ भाई, हम तो वर्षभ वाले सुबह ज्ञान बढ़ लेते, अब जाके कर रहे हैं हमें, अब जाके ये बोलना चांदी चौक में कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। बात सुनो, पाकिस्तान भूखा नंगा देश है। आप उसके ऊपर 15 देशों का कर्जा है, उसके ऊपर 15 देशों का कर्जा है उसके ऊपर। आप कैसे युद्ध कर दोगे यार? मुझे बताओ, कैसे युद्ध कर लोगे? भूखा नंगा देश है, खाने को नहीं है उसके पास, आप युद्ध कर लोगे? आपको युद्ध करने से पहले रोक लेंगे। जो सबसे पहले अमेरिका बैठा है ना, मोदी जी का दोस्त, वो बेटा वही हाथ लगने देगा। जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अमेरिका रोक लेंगे सबसे पहले। देखिए, पहली बात भाई साहब ने कही 26 11 में हुआ। 26 11 में जाकर देखिए कितने लोगों को, भारत के 79 लोगों को गोली मारने का काम किया। उसके बाद तब की भारत सरकार ने केवल डोजियर पे डोजियर देने का काम किया, अमेरिका के शरण में जाने का काम किया। मेरे भारत में मोदी जी के आने के बाद पुलवामा होता है, उरी होता है, और घुसकर मारने कर हम जवाब देने का काम करते हैं। अभिनंदन गया था और पाकिस्तान से देखिए कैसे 24 घंटे में हम छुड़ा के लाए। तो साहब, जवाब ये होता है और जवाब देने की कार्रवाई होती है। आज देश की जनता और मेरे भैया भी कह रहे हैं और हमारे मुल्ला जी भी कह रहे हैं कि जवाब दो, क्योंकि इनको पता है बिल्कुल इनको पता है कि देश में मोदी जी की सरकार है जो जवाब देना जानती है और सर्जिकल स्ट्राइक में दिया था और जल्द देगी। बस मुल्ला जी, सबूत न मांगे कोई। बताओ, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? सुनो यार मेरे दोस्त हो आप, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम हुआ, वक्त बोर्ड के पीछे हुआ, ठीक है, हुआ यार। सुनो, हुआ या नहीं हुआ? करवाने वाला कौन? शिबुद्दीन अहमदारी, जो वहाँ का क्या नाम है उसका नाम भूल गया, हाँ, उसने करवाया, ठीक है।
हो गया, सारे काम निपट गए। अब ये कह रहा है मोदी जी हमारे, फेक न्यूज फैला रहे हो यार मैं सही बात बता रहा हूँ भाई साहब, मैं फेक न्यूज नहीं कह रहा, दिखाइए। मैं फेक न्यूज नहीं कह रहा, मैं बंदा बुला दूंगा मुर्शिदाबाद से, मेरी ससुराल है मुर्शिदाबाद। आप कैसी बात कह रहे हैं यार रोबिन भाई, ठीक है। मुसलमान जो है ना, मुसलमान अभी बहुत ठंडा है, अभी ठंडा है, अभी उसको घेर रखा है सब तरफ से, घेर लो, लेकिन आखिर तक मरते हैं देश के पीछे, मरते रहेंगे और जब तक जन्म रहेंगे हिंदुस्तान में रहेंगे, और हिंदुस्तान में मरने के अलावा अगर देश पे कोई बात आएगी तो धर्म जब तो धर्म पूछ के गोलियां चलाई गई हैं। भाई साहब आप थे वहाँ पे, वीडियो नहीं देखी क्या? कौन था? सुनो, आप थे वहाँ पर, जो जिसके शहीद हुए उनसे पूछो ना यार कि वहाँ पे क्या हुआ। नहीं, उनसे किसी ने नहीं पूछा। नहीं बता रहे हैं। 12 साल का लड़का कह रहा, 12 साल का लड़का, सरकार सो रही है, वो भी तो वीडियो है, सरकार को कुछ नहीं पता माना तो उन्होंने गलती है। यार। जब ये कितने साल से गलती करोगे, कितने 400 किलो आरडीएक्स फोड़ के चलेगा, सैनिक 40 मर गए, जब गलती नहीं हुई, जब गलती नहीं हुई, जब गलती नहीं हुई, मिला कुछ। अच्छा, इसमें सियासत होना जरूरी है क्या? भाई साहब मुझे मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि हम जो बंटवारा हुआ था उसी पड़ाव पर जी रहे हैं, तो नेहरू जी की सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं क्या वो बात कांग्रेस? सुनो, पाकिस्तान में 1947 में खाली मुसलमान गया था क्या? हिंदू नहीं गया था वहाँ पर, हिंदू नहीं गया था, हिंदू ने तो क्लाइम करा था। कितने रह गए भाई साहब अरे सुनिए, कितने रह गए? ये सुनिए बताइए, मेरी बात कितने सुनिए रह गए? पहले आप, हाँ। इसको मत बोले कितने रह गए, और यहाँ कितने हो गए? सुनिए मेरी बात, हाँ। सुनिए मेरी बात। मौलाना अब्दुल कलाम ने ना जामा मस्जिद की सीढ़ी पे सर रख के बोला था, जिसको जहाँ जाना है जाओ, ठीक है, हिंदुस्तान देश हमारा है, इसके पीछे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। जब मुसलमानों ने वोट दिया था, जब महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के समर्थन में वोट मत देना, अच्छा, किसने दिया था वोट? मुसलमानों ने दिया था। कहाँ से दिया था? आपने देखा? देखा तो आपने भी नहीं। लोन करो देखे ना आप। सर, मैं मुझे गूगल चलाने नहीं आता, मैं तो रियल पे बात करता हूँ भाई साहब, रियल पे पूछे अपने पूर्वजों बात से, करता हूँ, पूछे मुझे रियल पे बात करिए। अपने पूर्वजों से किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन किया था, बताएंगे वो आपको। भाई साहब क्या पता मेरे पूर्वजर हो ना हो, मेरे आज भी पूर्वजर बाबू घोड़ी वाले हैं बाड़े के अंदर, मेरे नाना आज भी नाम चलता है। देखिए, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी। मुझे करना दे, मैं तो एक बात कहना मैं चाहता हूँ, मोदी जी से आप ये पूछा दीजिए वीडियो के जरिए, मेरा नाम मोहम्मद कामिल है, हम 20 करोड़ हैं, 15 करोड़ है, 10 करोड़ है, हमें आप पाकिस्तान पहुँचा दीजिए और वहाँ से हमें ले आइए, एक एक के हाथ में गर्दन होगी, एक एक के हाथ में। हमारे देश का वासी गया है, हमारा भाई गया है, किसी माँ का बेटा गया, किसी बहन का आदमी गया है, तो हमारे दिल पे चोट लग रही है। यहाँ रॉबर्ट वाड्रा का बयान सुना है? नहीं, हमने नहीं सुना। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जाता है भारत में, इसलिए धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई हैं। क्या कहेंगे बताइए? नहीं, मुसलमान जितना मुसलमान या भारत में खुश है, कहीं खुश नहीं हो सकता जी, कहीं खुश नहीं हो सकता जितना भारत में खुश है मुसलमान, ठीक है। सुनिए भाई साहब, सरकारी आदमी है, सरकारी बीवी है उसकी, हमारा क्या है, हम तो अब दुकान 6 बजे बंद करके आते हैं, सुबह 7 बजे खुलने के बाद आके हम अपने काम में ध्यान दें, व्हाट्सएप ग्रुप पढ़े या न्यूज़ सुने, बताइए आप। हम मीडिया पे ही समझ लो, मीडिया सुन ले, व्हाट्सएप पे अभी 10 आ गए होंगे, लो जी व्हाट्सएप ग्रुप वाले सुन लो जी, ऐसे बात है वैसे बात, हम इतना पढ़ते नहीं है, हम तो वो देखते हैं जो रियल है। और भी जो गाना गाती थी वो तो उसके तो वीडियोस पाकिस्तान में चल रहे हैं, चाइना में चल रहे हैं। यार कंगना रनावत के भी तो पाकिस्तान में वीडियो चल रहा है, और क्या, कितने फ्लावर है कंगना रनावत के, आपको मालूम है पाकिस्तान में? पूछिए आप कंगना रनावत से, वो बताएंगे आपको कि कहाँ से मेरे पास आता है और कहाँ से नहीं आते। अपने देश पे सवाल उठाना सही है गलत है? नहीं, अब देखो भाई रोबिन जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे देश में जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर गोली मारी गई, उसको लेकर क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ के और ये पैंट खोल के, ये हमने तो देखा नहीं। दूसरी बात ये है, हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी हुआ है ना, ये बहुत गलत हुआ है, और जिसने करा है ना उससे बदला लिया जाए फ़ौरन। ये 1 हफ्ते से 15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इसका हलवा बना दिया गया बात का, वो वहाँ तक ना तो हमारी फोर्स पहुँच रही, ना कोई सामने बात आ रही, करा किसने ये। अच्छा, अतीक अहमद मरा था वो देखा था? अतीक अहमद आसाम मरा था वो देखा था? अरे सब देखा था मैंने। देखा था? हाँ देखा था। तो ये भी न्यूज़ पे आ रहा है, इसे नहीं देखा आपने? किसके? कि पैंट उतरवा कर धर्म पूछकर गोलियां मारी गई। दिखाओ ना फिर। ये नहीं देखा आप? तो मेरे फोन पे तो नहीं आया। हाँ, फोन पे टीवी थोड़ी देखते होंगे आप। टीवी पे भी नहीं आया, देखा ही नहीं मैंने। अच्छा, तुम्हारे पास आया हो तो मेरे पास वीडियो दे दो उसकी। बिल्कुल वीडियो दिखाएंगे। पहलगाम में जो हमला हुआ, धर्म पूछकर
पैंट उतरवा कर गोलियां चलाएंगे, मगर इस पे पॉलिटिक्स क्यों? देखिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको जनता ने पहले ही देख रखा है और जनता ने ताना बाना बुन लिया है और जनता ने देख लिया है कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है। अब जो अनुराग ठाकुर जी ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आज पूरे देश की जनता कह रही है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो समझ लीजिए मोदी जी पाकिस्तान से निपटने के लिए अकेले काफ़ी है। आज अमेरिका को भी पता है, रशिया को भी पता है, ब्रिटिश को भी पता है, ईरान को भी पता है, इराक को भी पता है। मोदी अगर कुछ है तो अगर मोदी ने चाह लिया तो पाकिस्तान रातों रात खत्म कर देगा। और रही बात अब देश के भीतर की, तो देश के भीतर जो गद्दार पनप रहे हैं, ये देश के भीतर जिनकी वजह से जो कुछ पाकिस्तानी जिनकी बदौलत अंदर आके हिंदू भाइयों को गोली मार के चले जाते हैं, उनका जाति नहीं धर्म पूछ के उनको गोली मारने का काम करते नहीं है। कश्मीर के मुसलमान है, बोलने से क्यों डर रहे हो? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ आपके, कोई 200 सुन लो ना भाई, 200 किलोमीटर कोई ऐसे अंदर नहीं आ जाता बगैर किसी गद्दारों के समर्थन से, बगैर किसी गद्दारों के समर्थन से। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो 200 नहीं 400 किलोमीटर, लेकिन गद्दार कौन था जरा ये नहीं पता। 200 किलोमीटर नहीं आए अंदर, वो 400 किलोमीटर पता क्यों नहीं कर रहे उस बात का, ये बताइए आप। जो 400 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं और वो पता ही नहीं चलता उनका, और वो अपना काम करके वापस चले जाते हैं। तो ऐसी क्या कमजोरी है हमारे अंदर? ठीक है, अभी भाई साहब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को रातों रात, अबे रातों रात नहीं 2 मिनट में मारो, जो भी है ऐसा करो ना, उसको पानी बंद कर दिया। वो बिल्कुल सही करा, पानी बंद करो या क्या। दूसरी बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान ना करी जाए, दुश्मन को देखा जाए, दुश्मन कौन है वो दुश्मन को पकड़ो ना। अच्छा, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं, सन 2015 में कहते हैं, मई के सन 2015 में कहते हैं मोदी हटाओ तो पाकिस्तान से बातचीत अच्छी हो जाएगी। सन 2015 में कहते हैं, फिर कहते हैं कि मोदी है जब तक पाकिस्तान से बातचीत सही नहीं हो सकती। तो क्या मोदी हटेंगे तो बातचीत सही हो जाएगी पाकिस्तान से? भाई मेरी बात सुनो, मोदी जी ने 12 साल में 15 साल में, ये 12-15 साल हो गया, 15 साल में मेरे हिसाब से 20 साल पीछे हो गया देश। 20 साल पीछे हो गया? हाँ, मेरे हिसाब से। हाँ। मोदी के आने से 20 साल पीछे? मेरे हिसाब से तो यही है। अच्छा, ठीक है नहीं, अब जो लोग सोच रहे हैं वो जाने। मैंने तो ये देखा है कि बजाय खुशहाली के यहाँ जो राजनीति हिंदू मुसलमान पे हो रही है और कुछ नहीं है। सच्चा मुसलमान कौन है बताइए ना, फिर कौन है सच्चा? अरे मुसलमान से हिंदू से लेना क्या, नागरिक होना चाहिए कि इंसानियत से देश चलेगा या ये जातिवाद में देश चलेगा, ये बताइए आप। जातिवाद में चलेगा देश या इंसानियत में चलेगा? इंसान को जानोगे कौन कर रहा है? हाँ, बताइए। ये अभी आपने कहा यार हिंदू और सच्चा मुसलमान, कौन है बताइए? तुम्हें सच्चे और मुट्ठे से क्या मतलब है? कि इंसान से मतलब है, अगर कोई इंसान गलती कर रहा है उसको सजा दो, जो नहीं कर रहा उसको अलग करो, ये बताइए आप। जवाब ये कह रहे हैं कि मोदी के आने से 20 साल पीछे देश हो गया मोदी के आने से। अब जरा इनको अब क्या बताए, फिर अगर कुछ बोलेंगे तो इनको भैया लग जाएगी। ये कह रहे कि जातिवाद में, अरे कम से कम पढ़ के आया करो, पढ़ नहीं सकता है तो कान लगा के सुन के आया करो, ये सुन भी नहीं सकते क्या? ये कह रहे जातिवाद में बांटने का काम तुम्हारे नेता करते हैं। पहले देश में जातियों में बांटने का काम करते हैं, फिर बाद में धर्म के नाम पर काटने का काम करते हैं। अगर मोदी नहीं होता तो आज इतने एम्स की सौगात नहीं होती, अगर मोदी नहीं होता तो इतने नेशनल हाईवे की सौगात नहीं होती। अरे अगर मोदी नहीं होता तो तुम भी आज डब्बा लेकर खेतों में जा रहे होते, आज जाकर शौचालय का प्रयोग कर रहे होगे। तो सोचो तुमको 70 साल से कांग्रेस ने क्या दिया। अरे तुम कल भी पंचर छापते, लेकिन मोदी ने पंचर छाप से हटा के तुम्हारे लिए कुछ सोचने का काम किया। लेकिन तुम वही चीज़ है ना कि भाई साहब जो आदमी सोचता है ये उसके प्रति सोच नहीं सकते। मणिशंकर अय्यर ने 2024 में बयान दिया कि पाकिस्तान का सम्मान करिए, पाकिस्तान के पास ज्यादा साइकिल की दुकान है, मिनी लोग का दुकान होगा। मणिशंकर ने बयान दिया कि पाकिस्तान का सम्मान। अबे भीख मांगने का काम तुमने करा, चाय बेचने का काम तुमने करा। हम अगर पंचर बना कर मेहनत करे खा रहे तो हम पंचरबाज हो गए। उसमें डकैती डालने का काम तुम करते हो, मजदूरी करने का काम करें तो हम पंचरबाज हो गए हैं। दूसरी बात हम लोगों ने भीख मांग लिया है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 140 करोड़ जनता एकत्रित है पाकिस्तान के खिलाफ, जो उसने गलत किया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जो भी सियासत क्यों हो रही है? सियासत कौन एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम साथ में हैं, दूसरी नहीं कांग्रेस के नेता बयान देते कौन, हैं। किसने बयान दिया भैया? मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि बंटवारे का जो उसको छोड़ो, छोड़ो। एक अगर 100 में अगर एक गलत हो गया तो उसको गलत नहीं बोलेंगे। 99 लोग 98 लोग साथ में है ना, आप करो ना। वो राफेल जो आया था 5 करोड़ का राफेल 15 करोड़ में आपने लिया था, क्या उसमें जंग लगाओगे? डालो ना, ठोको उसको। पानी बंद करना क्या सॉल्यूशन है?
पानी बंद करना क्या सोल्यूशन है? अगर एक मिनट भाई चुप रहो, अगर कोई गद्दार है मुस्लिम में तो उसको ढूंढो, मारो। हम मोदी जी के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं देश के साथ हूँ, सब सारे लोग एक साथ हैं। आप करो ना। ये कह रहे हैं मुसलमान है, हम देश के साथ हैं। अभी पानी बंद किया, बिलबिलाहट देखिए। पानी बंद करने से क्या होता है? अरे देश, हमारे देश का पानी 80% पानी तुम क्यों यूज करो? सुन लो, अरे घबराहट है, बिलबिलाहट नहीं, घबराहट है। पानी जो आकाओं का बंद हो गया, और जब पानी बंद हो गया तो भैया बिलबिलाहट तो होगी ना। अरे धोएंगे कैसे और पिएंगे कैसे? चिंता तो होगी ना। तो यही चीज की चिंता है। अरे आपको कुछ नहीं पता, सुन लीजिए। अब ये देखिए, नहीं, ये देखो, ये चीज आग लगाने लोग, मोदी जी ने कह दिया 20 साल लगेंगे पानी बंद करने में। ये देखो, ये किसन के चलना, चल मैं भी चल रहा हूँ। कौन आ रहा है जो दुश्मन? मोदी जी साहब ये कह दो कि 20 करोड़ मुसलमान को पाकिस्तान के वीजा दे दो, ठीक है? एक की कलम गर्दन कलम करके ले आएंगे, एक की कलम करके ले आएंगे गर्दन, ठीक है? लेकिन मोदी जी से कह दो अफवाह नहीं उड़ाए, पब्लिक को लॉलीपॉप नहीं दे कि पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने में 20 साल चाहिए, पानी बंद करने में। मुसलमानों को वीजा दे दो, पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। बॉर्डर खोल दो, लाने की सुविधा तुम्हारी, पहुंचाने की सुविधा तुम्हारी। गर्दन कलम करके ना लाए मुसलमान, मत कहना मुसलमान। दिक्कत है, यही दिक्कत है। भुट्टो कह रहे हैं कि इस नदी में अगर पानी नहीं आया तो हिंदुस्तानियों का खून आएगा। यार इस एक बात बताओ, हमारे पास पानी 20%, पाकिस्तान के पास पानी 80%। 3 नदी जुड़ती है, 3 नदी, जो जिस नदी को मोदी जी को बनाने के लिए 20 साल चाहिए, 20 साल चाहिए। 20 साल के अंदर खर्चा उसका कितना है? 20 लाख करोड़ से ऊपर। कहाँ से करेंगे 20 लाख? खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं यार, ऐसा मत बोलो, बात वो करो जो 20 साल। सुन लीजिए बड़ी तक, मुल्ला जी ये कौन से इंजीनियर ने आपको बता दिया कि इस डैम ऐसा कुछ करने में 20 साल लग जाएंगे? मोदी जी ने, सुन लो क्या कॉस्ट है। अरे नहीं, बोलने दो। सुन लो, आप कह रहे हो कि 20 साल लग जाए। अरे 1960 के बाद मोदी ने हिम्मत तो दिखाई पानी बंद करने की, हिम्मत तो दिखाई पानी बंद करने की, और बोला तो सही। केवल पानी बंद करने के बाद पे देखिए पाकिस्तान की कैसी हवा टाइट हो गई। बंद तो करके बोला ना, बंद करने की बात तो बोली नहीं। आज नहीं तो कल होगा। भाई साहब हिम्मत दिखाई थी किसने? इंदिरा गांधी जी ने। क्या दिखाई थी? 71 के युद्ध में बच्चा पैदा कर दिया था पाकिस्तान का, बांग्लादेश को अलग कर दिया था। मोदी जी अब हिम्मत दिखाए ना, अब कुछ करे ना, ठीक है? करे, करके तो दिखाए, बोले नहीं, मत पब्लिक को लॉलीपॉप नहीं दे, मतलब हमारे 28 आदमी शहीद हो गए और मोदी जी विधानसभा पे बिहार में क्या कर रहा है? बिहार में क्या कर रहा है? सुन लो, कह रहे हो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से है पता नहीं, लेकिन मोदी जी पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए, आपको पता नहीं चला। मोदी जी घुसकर, हम साथ में यार, हम साथ में। ये पाकिस्तान से क्यों नहीं कह रहे जाके? हमसे क्यों कह रही है? ये भारतीयों से क्यों कह रही है? हिंदू पाकिस्तान से क्यों नहीं कह रहे जाके? उससे कहो जाके, ये हमसे क्यों कह रही है? हम ये भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। ये पाकिस्तानी से कह जाके किसी से।